तेज बारिश और घोर अंधेरे के बीच दो अंग्रेज सिपाही कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। उनको ये अंदाजा तक नहीं था आगे चलकर उनको एक ऐसे वीर बालक का सामना करना पड़ेगा जो सीने पर गोली खाना तो स्वीकार करेगा पर उनके सामने झुकना नहीं। ऐसे वीर बालक का नाम है बाजी राउत। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के टू इंडिया पर इतिहास की एक अनसुनी कहानी के साथ। उड़ीसा के इतिहास में कभी ना भूलने वाली तिथि है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर 1938 को फिरंगी सैनिकों ने ढेंकानाल जिले में कहर बरपाया था, जिसमें नीलकंठपुर गांव के 12 साल के एक किशोर बाजी राउत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के शहीदों में से बाजी राउत थे। उनसे पहले मुगलों की हाथों शहीद होने वाले कम उम्र के शहीदों में से साहिबजादे फतेह सिंह 6 वर्ष के थे और जोरावर सिंह 9 वर्ष के थे। देश को हिला देने वाली इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को ज्वाला में तब्दील कर दिया था। 10 अक्टूबर 1938 को ब्रिटिश पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें भुवनेश्वर के एक थाने में बंद कर दिया जाता है। उनकी रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो जाता है। लोगों को बढ़ते आक्रोश को देख पुलिस ने ब्राह्मणी नदी की नीलकंठपुर घाट होते हुए ढेंकानाल की ओर भाग जाने की कोशिश की। ये लोग 11 अक्टूबर को बारिश में भीगते हुए नीलकंठपुर घाट के पास पहुंचे। बाजी राउत नदी के तट पर नाव के साथ थे। उन्हें पार करने का हुक्म दिया गया, पर बाजी ने सेना की जुल्म की कहानी बहुत सुनी रखी थी। और से प्रजामंडल नाम की एक संगठन भी काम कर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उसी संगठन में एक था बानर सेना। उन बानर सेना में बाजी राउत ने एक सक्रिय सदस्य भी थे, इसलिए उन्होंने सेना को पार उतारने से साफ इनकार कर देते हैं। सैनिकों ने उनको मारने की धमकी दी। हुक्म न मानने पर एक सैनिक ने बंदूक के बट से उनके सिर पर प्रहार किया और लहूलुहान होते हुए गिर पड़े और फिर उठ खड़े हुए और खड़ा होने के बाद अंग्रेजों को पार उतारने से इनकार कर देते। 12 साल का बाजी ने ना ही उनसे डरा न डर कर भागा, बल्कि दृढ़ता से उनका मुकाबला किया। अंग्रेज सिपाही उनकी वीरता और देशभक्ति का आकलन नहीं कर पा रहे थे। बाजी के मन में देशभक्ति की भावना कुट कुट कर भरी थी। आखिर जिसका परिणाम यह निकला कि उनसे बलिदान देना तो स्वीकार किया, पर अंग्रेजों के आगे झुकना नहीं। गुस्साई ब्रिटिश सैनिकों ने बाजी राउत को गोलियों से छलनी कर दिया। उस दौरान बाजी के साथ गांव के लक्ष्मण मलिक, फगू साहू, हुर्सी प्रधान और नाता मलिक भी मारे गए थे। इन बच्चों के बलिदान की चर्चा पूरे देश में फैल गई। आंदोलनकारी आकर्षित हो उठे। यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी का इबादत शुरू हो गया। कटक के खान नगर के शमशान घाट में वीर बालक को मुखाग्नि दी गई। तब ढेंकानाल कटक जिले में ही आता था। एक कवि ने इस भावपूर्ण घटना पर लिखा है, बंधु यह चिता नहीं है, यह देश का अंधेरा मिटाने की मुक्ति की मसाल है। वहीं कवि कालिंदी चरण पाणिग्राही ने लिखा, आओ लक्ष्मण आओ नट, रघु हुर्सी प्रधान, बजाओ तुरी बजाओ बिगुल, मरा नहीं है 12 साल का बाजिया मरा नहीं है। आज भी नीलकंठपुर गांव के लोग और उड़ीसा सरकार 11 अक्टूबर को बाजी राउत की याद में सभा करके उनको बलिदान की याद करते हैं। आज भी यह गांव विकास के आस में कहीं दूर है। स्वतंत्रता के इतने दिन बाद भी यहाँ न पीने का पानी है, ना यहाँ अस्पताल है और पढ़ने का कोई स्कूल। बाजी के भाई नट राउत के 4 बेटे हैं। नट और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। बाजी के परिवार के लोग मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यहाँ विकास के नाम पर अभी भी अंधियारा है। बहरहाल वीर बालक बाजी राउत के परिवार के लोग आज भी कठिन परिस्थितियों में गुजर बसर करने पर मजबूर है। उनका परिवार मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। आज़ादी के इतने वर्ष हो चुके हैं, फिर भी इस गांव के लोग विकास से अछूते हैं। इनकी आस कब पूरी होगी, सरकार कब जागेगी, बाजी राउत जैसे वीर सैनिकों को कब याद करेगी, अभी यह प्रश्न भविष्य के गर्त में है। ऐसे महान वीरों को हमें भूल बैठे हैं। ना इतिहास के पन्नों पर उनको स्थान मिला है, ना हमारे दिलो दिमाग में उनके लिए कोई सहानुभूति है। ऐसे अनसुनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं।